धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की क्रम को प्रारंभ करें और संक्षिप्त उद्बोधन आज के इस कार्यक्रम में होगा आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी का। तो भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय के.डी. अरोड़ा जी से, कृपया आएं और एक भजन आदरणीय के.डी. अरोड़ा जी आप रखिए। उसके बाद में शशि चोपड़ा जी का भजन हम सुनेंगे। के.डी. अरोड़ा जी। हाँ जी, प्रभु भक्ति का भजन एक मेरा भी रख लेना जी। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा रखे, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। जैसा चाहे वैसा रखे, हम तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। उसने हमको जन्म दिया है, हमको वो ही पालेगा, हर हालत में हमको तो बस वो ही आके संभालेगा। उसकी है ये सारी सृष्टि, सब में उसका नूर है, सब में उसका नूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा रखें, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। एक भरोसा उस पे करके उसको ही हम मान लें, मिथ्या है संसार ये सारा, भेद ही मन में जान लें। उसकी पूजा उसकी भक्ति करनी हमें जरूर है,
करनी हमें जरूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा रखे, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। किसमें है कल्याण हमारा, ये तो वो ही जाने हैं। धूप छांव दुख दर्द हमारे, सब वही पहचाने हैं। दया दृष्टि उस परम पिता की हम सब पर भरपूर है, हम सब पर भरपूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा रखे, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। जो भी दे प्रसाद समझ कर, प्रेम से हमको पाना है। बंगला दे या देवे झोंपड़ी, रह कर हमें निभाना है। देता सबको यथा योग्य है, ये उसका दस्तूर है, ये उसका दस्तूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। चाहे जैसा रखें वैसा, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समंजय जी का। बहुत बहुत धन्यवाद केडी अरोड़ा जी, कौशल्या जी, बहुत सुंदर भजन प्रारंभ में आपने बोला। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना हम प्रभु से दूर हैं, और जैसा वो रखे वैसा ही उस हाल में हम रहें, यही हमें मंजूर है। क्योंकि परमपिता परमात्मा हम सभी के साथ में अंतर्यामी होने के कारण, क्योंकि वो हर जगह विद्यमान है, वो हमारे साथ हर समय अंग संग विद्यमान है। ईशावास्यम विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। और भी कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि परमपिता परमात्मा हम सभी के साथ हर समय उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और जैसा वो हमको रखें वैसा ही हमें उस हाल में खुश रहना चाहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। जैसा भी प्रसाद दे वैसे उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। झोपड़ी में रखे, महल में रखे, जिस अवस्था में रखे, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर बहुत धन्यवाद के लिए। जी, अब मेरी एक प्रार्थना है भजन का टाइम देना, जी शोभा बत्रा जी। एक भजन का टाइम देना। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है, आदरणीय शशि चोपड़ा जी एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ में आज जुड़ी हुई हैं, और अब तो उन्हें कानपुर वाला कहें या कानपुर से अब वो आत्मशुद्धि आश्रम बहादुरगढ़ में फिलहाल वो निवास कर रही हैं। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि आएं और एक भजन आदरणीय शशि चोपड़ा जी का हम सुने, और उसके बाद में हमारे साथ में सुषमा बुद्धि राजा जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि एक भजन वो भी हमें अवश्य सुनाएं। शशि चोपड़ा जी। जी, सभी को सादर नमस्ते। आइए, मैं ऋषि का भजन बोलूंगी और आप सबको टंकारा ले चलूंगी, जहाँ ऋषि का जन्म हुआ और जहाँ उन गलियों में उन्होंने अपना बचपन में जो खेले कूदे। आइए, सबको टंकारा लेके चलते हैं। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। ओ कल्पनाओं के सुनहरे महल बनाएंगे, मन की आंखों में निराले ख्वाब सजाएंगे। ओ कल्पनाओं के सुनहरे महल बनाएंगे,
मन की आंखों में निराले ख्वाब सजाएंगे, इस धरा की मिट्टी को अधरों से चूमे, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। हो मूल शंकर के सरकते नन्हे पाँव में, छन छनन बजते घुंघरुओं की सदाओं में। हो मूल शंकर के सरकते नन्हे पाँव में, छन छनन बजते घुंघरुओं की सदाओं में। बम बम छिप जाती है शिव के डमरू में, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। हो हाथ पाँव में कभी बचपन में पहने थे, कितने मनमोहक वो कितने सुंदर गहने थे। हो हाथ पाँव में कभी बचपन में पहने थे, कितने मनमोहक वो कितने सुंदर गहने थे। छवि समाई रहती है दिल के पहलू में, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। हो पवन का झोंका कहीं से शायद आ जाए, हर तरफ वातावरण रंगीन बना जाए। हो पवन का झोंका कहीं से शायद आ जाए, हर तरफ वातावरण रंगीन बना जाए, पर नहीं मिल पाए फिर पिछली आयु में, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। ओ उनसे माता ने पिता ने प्यार किया होगा, दिल के टुकड़े पर जमाना वार दिया होगा। ओ उनसे माता ने पिता ने प्यार किया होगा, दिल के टुकड़े पर जमाना वार दिया होगा, पर नहीं मिल पाए फिर पिछली आयु में, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। ओ जो महामानव कभी नर जीवन पाते हैं, उनके बचपन में बड़े लक्षण दिख जाते हैं। ओ जो महामानव कभी नर जीवन पाते हैं, उनके बचपन में बड़े लक्षण दिख जाते हैं। पथिक उनकी दुनिया में मचती हैं धूमें, पथिक उनकी दुनिया में मचती हैं धूमें, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि चोपड़ा जी, लंबे समय के बाद जुड़ने के लिए और सुंदर ऋषि का गीत सुनाने के लिए। और आपने हमें टंकारा की उन गलियों में घुमाया जहाँ वो सारी घटनाएं महर्षि के जीवन से जुड़ी हुई, उनकी बचपन की यादें जिन गलियों में समाई हुई हैं, उन गलियों में आपने हमें एक तरह से वर्चुअल टूर करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ टंकारा की ज्वलित ज्योति, तू कभी नहीं बुझने वाली, तुझसे जगमगी है जगती तल, तुझसे भारत गौरवशाली, तू दमक रही दुनिया भर में, तू चमक रही रन में वन में, अभ्युदय और निश्रेयस बन तू रमी हुई जग जीवन में। उस टंकारा की दिव्य ज्योति के दर्शन आपने कराए, छवि के दर्शन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी से, कृपया आए और एक गीत आपके द्वारा हम श्रवण करें, आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी। और इसके बाद में मेरी प्रार्थना है आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं,
और कई बार से मैं सोचता हूँ लेकिन उनका नंबर नहीं दे पा रहा था। तो रमा वैद्य जी कृपया इसके बाद तैयार रहें। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन मैं रखने जा रही हूँ आप सभी को नमस्ते। ये नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। तेरे रंग में रंग जाए यह चंचल मन मेरा, रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। हर शय में तुझे देखूं मेरे देव यही वर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। हो करके दूर तुझसे सदियों से भटक रहा, नहीं पार मैं हो पाया, अभी भंवर में अटक रहा। हो जाऊं पार भव से शक्ति जगदीश्वर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। जीता और मरता हूँ, मार मार फिर जीता हूँ। 9 मास गर्भ की जेल जाने से मैं डरता हूँ, बंधन से छूट जाऊं कुछ और न धन जर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हो जाऊं अलग जग के शोक संतापों से, मठले बचा मुझको दुर्गुण और पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ दिल में, भक्ति के भाव भर दो। चंद्र जी आपने मुझे समय दिया, अति सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुषमा बुद्धि राजा जी। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का गीत आपने सुनाया और मेरा प्रिय भजन, मैं कई बार इसे गाया करता हूँ। हो जाऊं दूर जग के शोक और संतापों से, भगवन ले छुड़ा मुझको दुर्गुण और पापों से। मैं गाऊं गीत तेरे, मुझे ऐसे मधुर स्वर दो। उस परमपिता परमात्मा के गीत हम गाते रहें, इस प्रकार का मधुर परमपिता परमात्मा स्वर हमें दे और ऐसी बुद्धि हमारी विवेक बना रहे कि हम हमेशा उस परमपिता परमात्मा के मधुर गीत गाते रहें। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का गीत आपने सुनाया और बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका। करतल ध्वनि समूह, जो विमलेश बंसल जी ने उसका नाम सुझाव दिया था कि अंग्रेजी से बदल करके हिंदी में हम क्लैपिंग ग्रुप से करतल ध्वनि समूह कर दें, तो आप बहुत अच्छा ग्रुप वो चलाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर गीत सुनाने के लिए। जी आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं।
वो अपना भजन रखें। और इससे पहले एक बार आप सभी का पुनः मैं स्वागत करना चाहता हूँ हुए हैं आदरणीय सावित्री दारा जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से, पूनम तनेजा जी, सुमन बत्रा जी, किरण शर्मा जी, प्रवीणा ठक्कर जी बॉम्बे से हमारे बीच में जुड़ी हैं, उषा सूद जी, नीलम कनूजा जी, लक्ष्मी देवी जी, लाज गुप्ता जी, सरला गुप्ता माता जी पलवल से, विजय लक्ष्मी जी, प्रेमलता मदान जी भी कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हैं सीथरी से। आप सभी का, और भी कुछ नाम लिए जाते हैं, कुछ नहीं लिए जाते। बिंदु मदान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, संतोष जी इत्यादि, संतोष धर जी भी उपस्थित हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आइए हम आदरणीय रमा वैद्य जी का भजन सुने और उसके पश्चात आदरणीय रजनी गोयल जी आपके पर तैयार रहेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत सबको सादर नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया मुझे। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं, ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं, पल भर भी तू न बिसरे प्रभु गीत तेरे गाऊं, ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं, तेरे नाम का ढिंढोरा सारे जग ने सुन लिया है, तेरे नाम का ढिंढोरा सारे जग ने सुन लिया है, कोई हार ले गया है, मैंने फूल चुन लिया है, कोई हार ले गया है, मैंने फूल चुन लिया है, इस बाग से बिछुड़ कर बाहर कहीं न जाऊं, ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं, ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं, जो मुख से बोल निकले निकले तेरा तराना, जो मुख से बोल निकले निकले तेरा तराना, मैं समझूं या तू समझे, समझे ना ये जमाना, मैं समझूं या तू समझे, समझे ना ये जमाना, मुझे जग से क्या है लेना, प्रभु तुझको मैं रिझाऊं, ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं, ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं, तेरे प्रेम के नगर में मैंने जिंदगी को जीता, तेरे प्रेम के नगर में मैंने जिंदगी को जीता, तेरे नाम
कहीं ये न भूल जाऊं, ऐसी निगाह बना दे, तुझे हर जगह मैं पाऊं। पल भर भी तू न बिसरे, प्रभु गीत तेरे गाऊं, ऐसी निगाह बना दे, मुझे हर जगह मैं पाऊं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। धन्यवाद आदरणीय रमा वैद्य जी, बहुत ही सुंदर मधुर भजन और बहुत ही अच्छे स्वर में आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं, ऐसी निगाह हमारी बन जाए कि उस परमपिता परमात्मा को हर जगह हम देख पाएं, क्योंकि सुनते तो हम बहुत हैं कि वो कण कण में विद्यमान है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, पर हम उसे देख नहीं पाते, हम वो निगाह नहीं बना पाते कि हम प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक स्थान पर उस परमपिता परमात्मा को देख पाएं। इसीलिए आइए, मैंने भी एक छोटा सा कवित्व लिखा था इस विषय में, तो मैं आपको सुनाता हूँ। देखूं आपको ही कण कण में विराजमान, देखूं आपको ही कण कण में विराजमान, आपकी ही श्रुति का श्रवण करे कान है, चित्त में हो आपका ही चिंतन प्रत्येक क्षण, वाणी से हो सदा आपका ही गुणगान है। विनती है आपसे विशेष है दया के सिंधु, कृपा कर दीजिए मुझे ये वरदान है। लिखने को कविता कलम उठाए जब जितेंद्र, हर बार लिखे आपका ही कीर्तिगान है, हर बार लिखे आपका ही कीर्तिगान है, हर बार लिखे आपका ही कीर्तिगान है। परमपिता परमात्मा को हम प्रत्येक कण में देख पाए, प्रत्येक समय देख पाए, हर समय वाणी से उसका वर्णन कर सके, हर समय दिमाग में, मस्तिष्क में उसका चिंतन चलता रहे। और जब भी हम कुछ लिखें तो ऐसी कृपा हो कि हमेशा परमपिता परमात्मा के गुणों के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके बारे में हम लिख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय रमा वैद्य जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ती तो बहुत लंबे अंतराल से हैं, पर आपका भजन आज हमने पहली बार सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर आप जितेंद्र जी, बहुत सुंदर। आइए, मेरी प्रार्थना है किसको कहा था, मैं तो भूल ही गया। मुझे कहा था मेरा रजनी गोयल। हाँ, रजनी गोयल जी। रजनी जी, रजनी गोयल जी, कृपया अपना भजन सुनाएं, और इसके बाद में बीच में हम द्रौपदी तनेजा जी को सुनेंगे, पुनः फिर भजनों की श्रृंखला होगी। रजनी गोयल जी। सभी को सादर नमस्ते जी। और मैं एक पथिक जी द्वारा रचित पंच सकारों पे एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ प्रभु भक्ति का। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। सुबह शाम संधि वेला में नियमित संध्या करने से, भक्ति भावना के उपवन में दोनों समय विचरने से, सुख संपत्ति धन वैभव से भर जाते भंडार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं। नित्य करो स्वाध्याय सदा, सदग्रंथों को पढ़ते रहना, ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से बढ़ते रहना। वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के ये अनमोल विचार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। अच्छी संगत करो हमेशा,
ये सत्संग सिखाता है। सत्पुरुषों की संगत से जीवन कुंदन बन जाता है। सत्संग की अमृत वर्षा से धुलते पाप विकार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। संयम से काबू में रहते सदा इंद्रियों के घोड़े। नर अपने मन की लगाम को ढीला कभी नहीं छोड़े। घोड़े ही बेकाबू हो तो बच पाना दुश्वार है। भवसागर में डोलती नैया के पतवार हैं। सेवा धर्म बड़ा ऊंचा है, सब अपने हो जाते हैं। सेवा करने वाले को ही देव लोग अपनाते हैं। उस जन जन के सेवक जन से सब जन करते प्यार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। जिन्होंने श्रद्धा से इन 5 को अपनाया है, जिन्होंने श्रद्धा से इन 5 सकारों को अपनाया है, उन्होंने मानव जीवन का सच्चा आनंद पाया है। वही पथिक परमेश्वर के वरदानों के हकदार हैं। भवसागर में डोलती नैया के पतवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। केवल 5 सकार हैं। केवल 5 सकार हैं। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी गुप्ता जी। बहुत सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर संदेश। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं और भव सागर में जो नैया हमारी डोल रही है उसको पार लगाने वाले ये 5 पतवार हैं। और उन 5 सकारों का एक एक कड़ी के माध्यम से पथिक जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, जिसको आपने हमारे मध्य प्रस्तुत किया। हम सभी इन सकारों के ऊपर अपने आप को चला सकें, इनको अपने जीवन में ला सकें। सत्संग, संयम, साधना, सत्कर्म और संध्या, इनको जीवन में अपने अपना सकें तो वास्तव में हमारा जीवन वास्तव में भव सागर से पार जाने के लायक बन सकता है और मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी हम बन सकते हैं। तो आइए इसके ऊपर विचार करें, अपने जीवन में इनको लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय रजनी जी। आइए अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं। आज थोड़ा सा हमने अपने कार्यक्रम के फॉर्मेट में परिवर्तन किया है। बीच में आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी का हम संक्षिप्त उद्बोधन सुनेंगे, उसके पश्चात फिर भजनों की श्रृंखला होगी और कुछ जो अभी नाम तो काफी सारे मेरे पास लिखे हुए हैं, प्रयास करेंगे अधिक से अधिक लोगों को हम सुन पाएं। तो एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और ये सब सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो आप फेसबुक के माध्यम से भी बाद में जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फेसबुक पर जाकर अवश्य लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया जा सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए हमारे स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी उपस्थित हैं। बहुत ही सुविख्यात शिक्षाविद एवं वेद विदुषी, बहुत चिंतन स्वाध्याय करती रहती हैं और साथ में अपने नोट्स बनाती रहती हैं, लिखती रहती हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है कि आज जो विषय हमने रखा है, हैदराबाद सत्याग्रह में आर्यों का योगदान,
तो आप सभी को विदित है, जो पुराने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने तो वो समय देखा नहीं, उतना हमें पता नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उसके साक्षी रहे हैं, किस प्रकार आर्य समाज ने हैदराबाद सत्याग्रह में अपना योगदान दिया। ट्रेनें, बसें भर भर के वहाँ पे जितने लोग गए और हैदराबाद के निज़ाम को झुकने के लिए विवश कर दिया। तो उसी विषय को ताज़ा करने के लिए मेरी प्रार्थना है आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी से कि हमें उस विषय के बारे में थोड़ी जानकारी दें। आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी। देखना जरा, वीडियो नहीं आ रहा भाई। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है? हाँ जी, आ आ रहा गया। है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपका, हाँ थोड़ी तो ठीक है अभी। नमस्ते जगत कारणाय, नमस्ते कीते सर्वलोकाश्रताय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय। त्वं हिना पिता वसो त्वं माता शतकृतो बभूवित्, अधातु सुम्नामि। सभी, हाँ जी, सबसे पहले मैं अपने भाई तो नहीं बनाऊंगी से, बेटा ये मेरा बेटे जितेंद्र का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, समय दिया। मैंने एक बार इन्हें बस थोड़ा सा लिखित मैसेज डाल दिया था और उन्होंने मुझे समय दिया है। आप सबके साथ मिल बैठ के सौभाग्य होता है कि आप साथियों के साथ मिलती हूँ और अपने विचारों को जो पढ़ती हूँ उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। मुझे भी पता है कि मेरी उम्र काफी हो गई है, शायद आवाज भी इतनी साफ ना हो, सब लोगों को लगता हो कि ये अजीब सा लगता है, लेकिन इच्छा होती है कि कुछ दे सकूं समाज को, कुछ कर सकूं। अब करने की तो पाबंदी लग गई है क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकलने देते बच्चे इस उम्र में। तो घर बैठे बैठे सौभाग्य है, ये हमारे जितेंद्र जी की मेहनत है कि 3 साल से इस प्रोग्राम को लगातार चलाए जा रहे हैं। और हम जैसे बुजुर्गों के लिए तो ये वरदान बन गया है कि हमें समय काटने का बड़ा अच्छा अवसर मिल जाता है और साथ में एक दूसरे से मिलने का, साथ में अपने विचारों को व्यक्त करने का, दूसरों के विचारों को सुनने का और मधुर भजन सुनने का एक लगता है कि समय सार्थक हो रहा है। ऐसा नहीं लगता कि हम यूं ही लेटे लेटे समय काट रहे हैं। समय नहीं काट रहे बल्कि समय को एंजॉय कर रहे हैं। ये शायद हमारा सौभाग्य है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जितेंद्र इतने विद्वान और इतने परिश्रमी हैं कि देखकर ही इनके एक बार मन को इतना प्रसन्नता होती है कि ऐसे युवा अगर हमारी समाज में और सारे इकट्ठे हो जाए तो फिर समाज पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाए। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हमारी समाज में युवा पीढ़ी बहुत कम आती है, लेकिन ऐसे अगर थोड़े से भी मिल जाए ना बच्चे तो फिर तो समाज का कल्याण हो जाए। जो दिल से, ईमानदारी से, सच्चे दिल से इस काम में दिखावा के लिए नहीं, सच्ची अवसर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा धन्यवाद श्रोताओं का, क्योंकि जब तक श्रोता ना हो, सुनने वाले ना हो, तो बोलने वाले का उत्साह ही नहीं बनता और बात आगे चल ही नहीं सकती। इसलिए मैं सभी बहनों से और भाइयों से जो भी यहाँ मौजूद है सबका धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद है कि जो मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूंगी आपको अच्छे से अच्छा दे पाऊं, लेकिन फिर भी उम्र का भी तकाजा है और अपनी अपनी कुदरत की दी हुई देन भी होती है। कुछ कमी रह जाए तो क्षमा करना। देखिए, ये मेरा विषय है आज आर्य समाज और हैदराबाद का सत्याग्रह। हैदराबाद के सत्याग्रह में आर्य समाज द्वारा किया गया बलिदान, किया गया संघर्ष का वर्णन मैंने इस विषय में किया है। ऐसा है, सबसे बड़ी खेद की बात तो यह है कि जब हमारा सत्याग्रह समाप्त हुआ उसके बाद सत्याग्रह के विषय में किसी ने कोई पुस्तक लिखने का प्रयास ही नहीं किया। बहुत समय के बाद सत्यप्रिय जी ने कोई ले रखी थी पुस्तक, मतलब पांडुलिपि ले रखी थी, उन्होंने तैयार कर रखा था, लेकिन उन्हें कोई दान ही नहीं मिल रहा था कि ये इसको कहाँ कैसे छपवाऊं। फिर हमारे प्रधान जी लक्ष्मीचंद जी ने, उनके पास कुछ फंड था लाइब्रेरी का, पनवेल की लाइब्रेरी का,
तो उन्होंने उसको फंड दिया कि ले तू किताबें छपवा, और वो एक एक किताब हम सारे सदस्यों को, जो मतलब जो पदाधिकारी थे, सबको एक एक किताब दे के गया था फ्री। तो वो किताब मेरे पास पड़ी थी, तो मेरा मन आया कि इसको लाई थी मैं वहां से, पढ़ी नहीं, तो मैंने उसे पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, बहुत कीमती किताब है। अब तो उल्टा मैंने अपने समाज वालों को भी कहा, भाई किसी को पढ़नी हो तो मेरे से ले जाओ, आके मैं उनको दे सकती हूँ, बारी बारी से पढ़ो सब। तो मैंने उसी में से ये विषय तैयार किया है, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए बात ये कि सन 1947 से पहले हैदराबाद मुस्लिम स्टेट थी। वहाँ निजाम उस्मान अली खान वहाँ के निजाम थे। ये उस्मान अली खान जो थे, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे थे और वहाँ के स्नातक थे। इसलिए ये वैसे भी ये बड़े मतांध थे, तंग मनोवृत्ति के व्यक्ति थे, और उनकी इच्छा ये होती थी कि मैं सारे संसार को इस्लाम के झंडे के नीचे ले आऊं। इस तरह की उनकी वृत्ति थी। अब आर्य समाज जैसी संस्था जो देश प्रेम के भाव रखती हो, समाज राष्ट्र की उन्नति चाहती हो और देश की आजादी के लिए तड़प रही हो, उस संस्था से उसका कोई मेल नहीं था। उसने तो खुद अंग्रेजों को बुलाया था कि आप मेरी स्टेट में आकर के, ऐसा है अंग्रेजों ने एक संधि सुजेस्ट की थी जिसे सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। उन्होंने रियासतों को, जितने भी राजा थे, उनसे कहा था कि आप हमारी एक एक अंग्रेज सेना रखो अपने अपनी रियासत में, और उसका खर्चा तुम उठाओ, तुम्हें किसी तरह की सेना रखने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी किसी भी स्टेट से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो संभालेंगे। इस बात को उन्होंने कहा, लेकिन कोई राजा तैयार नहीं हुआ, क्योंकि राजा समझ गए थे कि इस तरह अंग्रेजी सेना अगर हमारे राज्य में रहेगी तो फिर हमारी तो आजादी पर बंधन लग जाएगा और हमारी हर रिपोर्ट इंग्लैंड तक पहुंच जाएगी। वो तैयार नहीं हुए थे। लेकिन निजाम पहला व्यक्ति था जिसने उनको बुलाकर कहा कि हाँ, मेरे यहाँ फौज रखो और मैं आप लोगों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं अपने यहाँ, ये पहला राजा था, पहला निजाम था जिसने ये गुलामी के बीज रियासतों में बोए थे। जब एक ने मान लिया तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो मान जाते हैं। फिर अंग्रेजी सरकार ने दबाव डालना शुरू कर दिया और कहा जिन जिन राज्यों के रियासत के राजा या निजाम जो भी होता था वो बदल जाता था या डेथ हो जाती थी, तो उसके उत्तराधिकारी, उसके अगर संतान नहीं है तो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनने देते थे। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे सभी रियासतों में अपनी सेना बिठानी शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ कि सारी रियासतें जो थी धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता खत्म होती गई, क्योंकि वो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजों का भला चाहती थी। वो तो हर छोटी छोटी रिपोर्ट इंग्लैंड भेज देते थे कि अब यहाँ की राजा की फलाने राजा से लड़ाई चल रही है, यहाँ के राजा की संतान नहीं है, गोद ले रहा है बच्चा, सभी खबरें वहां पहुंच जाती थी। और वो इसी तरह रियासतें भी धीरे धीरे उनके पंजे में आ गई। लगभग सारी रियासतें पर उनका कब्जा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके अधिकार में आ गई, क्योंकि उनकी फौज वहां बैठी है। तो इस समय में ये जो निजाम था, ये अंग्रेजों का बड़ा चमचा था, अंग्रेजों की बड़ी चापलूसी किया करता था। और अंग्रेजों की और इसकी नीति एक थी। अंग्रेज भी आप सब जानते हैं कि स्वामी दयानंद, वो समझ गए थे कि स्वामी दयानंद एक विद्रोही फकीर है, क्योंकि नॉर्थ ब्रुक से जब उनकी चर्चा बात हुई थी कि नॉर्थ ब्रुक ने उन्हें कहा था कि स्वामी जी आपकी मैं मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में आपके विरोधी बहुत हैं, आपको अगर कोई सेवक की जरूरत है, कोई पुलिस के अधिकारी की जरूरत है तो मैं आपके साथ छोड़ सकता हूँ। स्वामी जी ने उस वक्त मना कर दिया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा ईश्वर मेरी रक्षा करता है, मुझे आपके राज में पूरी स्वतंत्रता है अपना प्रचार करने की। ये कहना था कि मुझे पूरी स्वतंत्रता है आपका प्रचार करने की, तो नॉर्थ ब्रुक की हिम्मत बढ़ गई और उसने कहा फिर आप अपने ईश्वर से मैं प्रार्थना किया करो ना कि यहाँ अंग्रेजों का अखंड राज बना रहे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये तो विचार मेरे हैं ही नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब कल के जाते आज चले जाओ। मैं तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कब मेरा देश स्वतंत्र होगा, कब मेरे देश में अपना राज होगा। मैं ये प्रार्थना तो मैं कर ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, फिर तो उसने समझ लिया कि ये विद्रोही
फकीर है, ये साधारण फकीर नहीं, असाधारण फकीर है। तो इस तरह की परिस्थितियों में वहाँ आर्य समाजियों के, ये निजाम भी आर्य समाजियों का कट्टर विरोधी था, क्योंकि वो जानता था कि ये आर्य समाजी मुझे चैन नहीं लेने देंगे। वो उसने मंदिर बंद करवा दिए, मंदिरों वालों को त्योहार नहीं मनाने देता था, मंदिर में जाकर जुलूस नहीं निकालने देता था, नए मंदिर नहीं बनाने देता था, पुराने टूटे हुए मंदिरों की मरम्मत नहीं कराने देता था। लेकिन मंदिर वाले पुजारी जो थे चुप थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। इस पर जो था आर्यों को बड़ा गुस्सा आता था कि हिंदू यहाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज्य में 89% हिंदू थे और 11% मुसलमान थे, लेकिन निजाम मुसलमान था और नौकरियां उससे उल्ट थी। 89% मुसलमान नौकरी में थे और 10% हिंदू नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में थे। प्राइवेट काम तो खैर कोई जो भी करे, सरकारी नौकरी में सिर्फ 10% हिंदू थे और 89% पुलिस सारी मुसलमानों की थी और जितने इंपॉर्टेंट पद थे वो मुसलमानों के पास थे, जो उनकी योग्यता के लायक होते थे। जिसमें के लिए वो योग्य नहीं थे वहां पर हिंदू बैठते हैं। अब जैसे वकील है, जज है, उनके लिए अगर उनके पास नहीं होते थे मुसलमान, तब हिंदुओं को ले लेते थे। ऐसी स्थिति में अब वो ऐसी संस्था को कैसे बर्दाश्त कर सकता था जो देश प्रेमी हो। उन दिनों आपको पता है स्वतंत्रता संग्राम भी चालू हो चुका था, सन 39 की बात है। ये सत्याग्रह 38 और 39 के बीच में हुआ था। देश में भी स्वतंत्रता संग्राम का जोर चल रहा था, असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, गरम दल वाले क्रांतिकारी भी काफी विरोध कर रहे थे अंग्रेज सरकार का, तो इधर भी जोश था। और अब वहां बैठ रहे जो हिंदू था, वहां का सत्याग्रही, वो हैदराबाद का जो हिंदू था, वो भी चाहता था कि इस आजादी के साथ हमें भी आजादी मिल जाए, हमारी स्टेट भी भारत संघ में शामिल हो जाए। वो भी यही चाहते थे। लेकिन खैर पहले तो अभी तो वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए निजाम से लड़ाई कर रहे थे कि जिस तरह मुसलमानों को सब तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारे मंदिर क्यों बंद किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ ये जल से जुलूस निकालने की इजाजत क्यों नहीं है, हमें झंडा लगाने की इजाजत क्यों नहीं है। इसलिए उन्होंने विरोध चालू किया था। अब बात ये थी कि उस समय निजाम जो था मानने को तैयार नहीं था। वो कहने लगा जी जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो। और उसने 300 मौलवी नौकरी पर रखे हुए थे। कहने को तो ये था कि ये मौलवी हिंदू मुसलमानों में शांति बनाए रखने के लिए रखे गए, लेकिन वास्तव में वो मौलवी जो थे वो अस्पृश्य हिंदुओं को, मतलब अछूतों को, शूद्रों को, गरीब हिंदुओं को जा करके उनका धर्मांतरण भी बड़ी तेजी से कर रहे थे। मुसलमान भी बड़ी तेजी से बना रहे थे। ये भी आर्य समाजों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये तो बहुत गलत है कि हमारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियां देखकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। सही बात तो बताऊं, उस पीढ़ी के जो आर्य समाजी थे, जो पहली पीढ़ी के आर्य समाजी थे, उनमें कुर्बानी का मादा था। सब में कुर्बानी करने की भावना थी। सिर्फ लेखराम या छदानंद में ही नहीं, उन सब में ही कुर्बानी की भावना थी। जितने भी आर्य बने थे वो पक्के आर्य थे और उन्होंने कहा कि अब हम इनसे लड़ेंगे, चाहे मरेंगे, चाहे कुछ करेंगे, अपनी आजादी धार्मिक आजादी लेकर रहेंगे। तो सारे मिल गए आपस में। बल्कि उन्होंने जो सनातन धर्मी थे, दूसरे हिंदू थे, उनको भी जगाने का प्रयास किया कि हम सब जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तो हमें अपना अधिकार मिलेगा कैसे। तो एक बार निजाम के पास जब आर्य समाजी गए कि जी हमारी तो धार्मिक, उस पर आपने पूरी पाबंदी लगा रखी है, तो गलत है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, यहाँ 90% हम हिंदू लोग रहते हैं। तो उसने ये कहा कि तुम तो आर्य समाजी हो, तुम तो मूर्ति पूजा करते नहीं हो, तुम्हें क्या तकलीफ है अगर मैंने मंदिर बंद कर, तुम्हारे पास तो कोई मंदिर ही नहीं है, तुम तो आर्य समाजी हो, अपने घरों में भी बैठ के कर सकते हो सत्संग, तुम्हें क्या जरूरत है मंदिरों के लिए लड़ने की। तो इस पर विनायक राव विद्या अलंकार स्वामी आर्य समाज के प्रधान थे वहां। उनके पहले उनके पिता केशवराज जी प्रधान रहे थे, अब विनायक राव थे। उन्होंने, और नरेंद्र नाथ थे, एक पंडित नरेंद्र नाथ थे जो बाद में स्वामी बन गए थे, सोमदेव स्वामी सोमदेव कहलाए थे। उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, ये हम हिंदुओं का व्यक्तिगत मामला, हम किसकी पूजा करते हैं, आपको इसमें देने की जरूरत, लेकिन आपको हिंदुओं को आजादी देनी पड़ेगी। लेकिन निजाम बड़ा घमंडी और धनी और बहुत अमीर था
और वो झुकने को तैयार नहीं था, और ना वो किसी के आगे झुकता था, वो झुकने को तैयार नहीं था। इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम पूरी लड़ाई करेंगे, डट कर इनके साथ और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तो इसमें विनायक राव, एक और बात थी कि वो हिंदुओं के ऊपर कोई झूठे मुकदमे, झूठे केस बनाकर उन्हें जेल में डाल देता था और जल्दी से उन्हें सख्त सख्त सजाएं दिलवा देता था। ये स्थिति भी थी। और वहां मुसलमान गुंडे रखे हुए थे उसने, निजाम ने। वो मुसलमान गुंडे हिंदुओं पर हमला करते रहते थे, सशस्त्र हमला कर देते थे, कई बार उन्हें घायल कर देते थे, उनकी औरतों को उठाकर ले जाते थे। इतनी स्थिति मतलब भयानक हो रही थी कि अब बर्दाश्त से बाहर थी। तो विनायक राव ने, पंडित नरेंद्र नाथ ने, एक शेषराव थे, उन्होंने, इन सब ने मिलकर, श्यामलाल ने, बंशीधर ने, ये पांच मुख्य व्यक्ति थे जिनका मैं नाम ले रही हूँ। इन पांचों ने मिलकर ये निश्चय किया कि अब हम हर लोगों को जगाएंगे, हिंदुओं को, और इनका कड़ा विरोध करेंगे। विनायक राव ने ये कह दिया कि जिस हिंदू पर केस चलाया जाएगा, झूठा केस चलाया जाएगा, उसकी पैरवी मैं मुफ्त करूंगा, बिना, क्योंकि वो वकील थे। वैसे मैं आपको विनायक राव के विषय में थोड़ा सा बता देती हूँ। विनायक राव ने कांगड़ी गुरुकुल से स्नातक थे। उसके बाद वो लंदन चले गए थे, वहां से बैरिस्ट्री करके आए थे, फिर हैदराबाद के रहने वाले थे, इसलिए हैदराबाद में जाकर उन्होंने वकालत शुरू की। उनकी वकालत बहुत चलती थी, लेकिन उन्होंने ये निश्चय किया था कि आर्य समाजी पर या किसी भी हिंदू पर कोई झूठा मुकदमा चलाया जाएगा तो मैं उसकी पूरी पैरवी करूंगा, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सचमुच मुकदमे में वो उन्हें छुड़ा के रहते थे। इसी तरह एक और शेषराव बघेला कहते थे। शेषराव उपदेशक गुरुकुल से पढ़ के गया था, और यहाँ उसने देश सेवा का व्रत लिया था कि उसने भी वकालत शुरू कर दिया। और उसने भी यही कहा कि मैं जितने हिंदुओं के केस होंगे जो जाली होंगे, जो अपनी जमीन का झगड़ा लड़ रहे, अगर जो उन पर झूठा केस लड़ेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ एक हो जाओ, तभी तुम अपने अधिकार पाने में सफल होंगे। वो ये बताना चाहते थे लोगों को कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकार पाने में सफल नहीं होंगे, चाहे वो सनातन धर्मी है या कोई भी है, हिंदू जो है वो सब एक हो जाओ। उनका प्रयास यही रहा। उसके बाद श्यामलाल और बंशीलाल दोनों भाई थे। ये दोनों भाई घर से निकले और इन्होंने कहा, घर घर जा करके इन्होंने लोगों को समझाया, उन्हें सब देश की आजादी के लिए भी कहा कि देखो सारे भारत में आजादी की लड़ाई चल रही है, हम लोग भी आजादी के लिए कुछ करें, कुछ उनकी मदद करें, वहां जाके हम भी असहयोग आंदोलनों में चल के भाग लें। इस तरह की बातें उन्हें, मतलब उनमें भी राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। हुआ ये कि इन्होंने श्यामलाल को पकड़ लिया। रजाकारों ने, मुसलमान होते थे रजाकार, उन्होंने श्यामलाल को पकड़ लिया और उस पर झूठा केस बना करके उसे जेल में बंद करवा दिया। और पुलिस भी मुसलमानों की थी, वो जेल में बंद कर दिया। और जेल में जाकर डाकू उन्हें पीटते रहते थे और पुलिस तमाशा देखती रहती थी। गुंडे उन्हें पीटते रहते थे, पुलिस तमाशा देखती थी, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। ये स्थिति हो रही थी। आप देखिए कितना अत्याचार हो रहा था। ऐसी स्थिति में उन वीरों ने बड़ी वीरता से मुकाबला किया। श्यामलाल को उन्होंने जेल, एक मनूर में एक जेल थी, उसे काला पानी कहते थे, वहां पर उसे डाल दिया। और उस जेल में उस बेचारे को गंदा खाना, और उसे मेहनत काम बहुत कराया गया, गंदा खाना दिया गया वो, और आखिर में वो बीमार हो गए और उसको जहर देकर मार दिया। अब जहर देकर जब मार दिया तो उसकी लाश को भी नहीं देते थे, बड़ी मुश्किल से लाश ली। तब तक नारायण स्वामी जो दिल्ली में आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे उस समय, वो वहां पहुंच गए। नारायण स्वामी
और उनको साहस बनाने के लिए गए थे वो, तो उनको उत्साहित करने के लिए, और यहाँ से आर्थिक मदद भी उन्होंने मांगी थी, तो आर्थिक मदद के लिए भी यहाँ से प्रेरणा की थी। कहते हैं आनंद स्वामी जी 2000 रुपए महीना वहाँ प्रति मास भेजते रहे जब तक ये आंदोलन चलता रहा। और लोगों ने भी दिया, प्रतिनिधि सभा से भी उन्होंने मदद की। वहाँ शिविर भी, जब कोई ऐसी मुसीबत आती थी तो शिविर लगा देते थे ताकि लोगों को खाना वाना हिंदुओं को मिल सके। ऐसी स्थिति बन गई थी। उन्होंने उस समय श्यामलाल को जलाते वक्त नारायण स्वामी ने कह दिया कि अब हम सत्याग्रह किए बगैर नहीं रह सकते, अब हम बहुत सह चुके, नवाब निजाम के नखरे बहुत सहन कर चुके हैं, उसको बहुत समझा चुके हैं, पर अगर वो नहीं समझता तो अब हम सत्याग्रह करके छोड़ेंगे। आज से मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि उनका मन डोल गया, उनकी आंखों से आंसू निकल आए कि आज से मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि सत्याग्रह चालू हो चुका है, अब हम हथियारों के साथ निजाम से बदला लेंगे। ये डिसाइड हो गया। और दिल्ली में भी ये प्रतिनिधि सभा के पास खबर भेज दी गई। दिल्ली से भी, हमारे इधर भारत से भी बहुत सारे लोग गए थे, हजारों की संख्या में लोग हैदराबाद गए थे। हम एक भजन में भी कहा करते हैं, कितने ही लोग हैदराबाद चल पड़े, निजाम ने को झुका दिया उन्होंने मिलके। तो कितने लोग यहाँ से हैदराबाद सत्याग्रह के समय गए थे। पहले तो अकेले लड़ रहे थे, अपने लेवल पर लड़ रहे थे। बाद में जब नारायण स्वामी ने सत्याग्रह का घोषणा कर दी तो फिर सत्याग्रह के लिए भारत से भी, दिल्ली से, रावलपिंडी से, पंजाब से, नागपुर से, बंबई से बहुत सारे लोग वहां पहुंचे थे। और उन्होंने बहुत ज्यादा वहां जाकर, लेकिन निजाम ने क्या किया, जब भीड़ देखी लोगों की, सत्याग्रहियों की भीड़ देखी तो घबरा गया और उसने पुलिस को इशारा किया कि इन्हें बंद कर दो। तो 250 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, गोली चलाई गई जिससे 150 लोग घायल हो गए। और इस ऐसी स्थिति में भी सत्याग्रही घबराए नहीं, और जिन लोगों के घायल हो गए उनको उनकी पट्टी करने का, उनकी सेवा का, उनको खाना देने का काम के लिए शिविर लगा दिए गए हैदराबाद में, आर्य समाज ने शिविर लगा दिए। तो इस तरह मुकाबला हुआ। और बहुत उसके बाद हर इसी तरह काशीराम और एक और जहाँ औरतें सत्संग करती थी, जैसे अब यहाँ भी ज्यादातर औरतें बैठी हैं, औरतें सत्संग करती थी ना, तो वहां वो क्या करते थे कि डंडे लेकर, अपनी लाठियां लेकर खड़े हो जाते थे रक्षा के लिए कि कहीं गुंडे आकर औरतों पर हमला न कर दें सत्संग में। तो दोनों तरफ दो गुंडे खड़े, दो आर्यवीर खड़े थे लाठियां लेकर। अचानक गुंडे आए और उन्होंने एक आर्यवीर को देख के पत्थर मारा और उसकी टांग टूट गई। इशारा किया कि जो स्त्रियां, औरतें हैं जो सत्संग कर रही हैं, उनको पिछले दरवाजे से घर पहुंचाओ जल्दी। और वो खुद उनसे अकेला ही पिटता रहने के, उन्होंने उसे पीटा भी और उसके बाद उसे खेत में डालकर उसको आग लगा दी। उस पर घास फूस डालकर आग लगा दी। वो जलते वक्त उसने कहा कि मेरे खून का बदला जरूर लेना, मैं निर्दोषों को बदला जरूर लेना। और सचमुच उसके खून का बदला लिया भी गया। जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय कितने ही वहां पर, उसी चौक पर काशीराम, जिस चौक पर काशीराम को जलाया गया था, उस चौक पर कितने का नाम काशीराम चौक रख दिया गया। ये स्थिति थी उस समय की। अब उसके बाद जब बहुत सारे लोग सत्याग्रह में, बहुत सारे लोग मर गए, 23 लोगों का बलिदान हो गया। सत्याग्रह में 23 लोगों का जेलों में बलिदान हो गया, क्योंकि उनको खाना अच्छा नहीं दिया जाता था, बीमार हो गए, कुछ लोगों को मार पिटाई। अब एक विश्वनाथ पाठक था, उस बेचारे की जान निकली। इसके बाद निजाम को
झुकना पड़ा। निजाम ने आखिर कहा कि ठीक है, मैं जिस तरह मुसलमानों को आजादी है, हिंदुओं को भी आजादी दे दूंगा। ये कहने का भाव यह है कि इस सत्याग्रह ने अब निजाम, जो कभी झुकने वाला नहीं था किसी के सामने, उसकी जड़ें उखाड़ दी, उसे ढीला कर दिया। और सौभाग्य से 19 दिनों में आजादी, 1947 तक आजादी भी मिल चुकी थी। आजादी मिलने के बाद लेकिन उन आर्यवीरों ने अपना काम बंद नहीं किया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सत्याग्रह खत्म हो गया, जो हिंदुस्तान से लोग गए थे वापस आ गए, लेकिन जो वहां के आर्य थे उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। उन्होंने कहा अब हमने देश की आजादी के लिए अपने, ताकि हमारी स्टेट को भी आजादी मिल जाए, ये ना यहाँ निजाम ही राजा बना रहे, क्योंकि निजाम की इच्छा ये थी कि मैं यहाँ स्वतंत्र शासक बनूं। वो अपने आप को आलमगीर समझता था और दूसरा औरंगजेब समझता था, और वो चाहता था कि यहाँ मैं स्वतंत्र राजा बनूं। ना तो वो पाकिस्तान के साथ मिलने को तैयार था, ना वो हिंदुस्तान के साथ मिलने को तैयार था। वो एक अपने आजाद सत्ता बनाना चाहता था। जब अंग्रेजों ने ये अनाउंस कर दिया कि हम 600 रियासतों को भी आजाद कर रहे हैं और भारत को भी आजाद कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी अलग आजाद कर रहे हैं, तो उन्होंने, निजाम ने क्या किया, उसने अपनी फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। 3 लाख रजाकारों की फौज उसने बना ली। मुसलमानों के बंगाल से बुला करके वहां बसाया, ताकि उनसे वो सेना, उनमें से सैनिक भी ले सके और हिंदुओं के से ज्यादा उनकी आबादी बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ जाए। इस तरह निजाम ने अपना पूरा इंतजाम कर लिया था भारत सरकार से टकराने का। इसलिए वो पूरी फौजें और विदेशों से हथियार मंगवा रहा था। एक कितनी साडन सिडनी कार्टन नाम का अंग्रेज था, वो विदेशों से जहाज में हथियार लाता था और उन्हें ट्रकों में लादकर एक स्टोर में भरते जा रहे थे। तो ये सब, क्योंकि जो वहां बैठे थे आर्य समाजी, सबको ये तमाशा पता था कि निजाम जो है वो भारत सरकार से टक्कर लेने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। और उसने क्या किया, यूएनओ को भी पत्र लिख दिया कि मैं आजाद राजा हूँ, मैं आजाद शासक हूँ, मैं भारत से या पाकिस्तान के साथ नहीं मिल रहा। इसी तरह उसने कॉमनवेल्थ में अंग्रेजों को भी ये कहा कि भी चापलूसी की, मुझे अपने ब्रिटिश काउंसिल का सदस्य बना लो। इवन पुर्तगाल गोवा को खरीदने के लिए तैयार हो, क्योंकि उस वक्त पैसा बहुत था, अमीर बहुत था। पुर्तगालियों को पैसा देकर के गोवा खरीदने के लिए तैयार हो गया। और फिर उसने नक्शा निकाला और कहा कि बरार और ये उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और ये फलाना हिस्सा, ये हैदराबाद का हिस्सा है, हैदराबाद रियासत का हिस्सा है, ये मैं वापस लेके छोड़ूंगा। इतना अड़ा हुआ था। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम शांत होकर बैठ जाते हैं तो हमारी भारत सरकार जो है शायद वो ना जीत पाए स्टेट को, क्योंकि इसका निजाम ने बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है। हो सकता है भारत सरकार ना जीत पाए, अभी आजादी मिली है, अभी फौजें भी अपनी नहीं है पूरी, तो हम इनका पूरा साथ देंगे। ये निश्चय हुआ कि हम पूरा साथ देंगे। तो 3 व्यक्ति थे, उनके मन में आया कि हम निजाम को क्यों ना मार दें। तो उन 3 व्यक्ति, एक का नाम नारायण राव था, एक गंगाराम था, एक का नाम जगदीश था। ये तीनों व्यक्ति एक अपने 2-3 बम लेकर के अलग अलग स्कूलों के दरवाजे के पास खड़े हो गए। वहां से उस दिन निजाम की गाड़ी निकलनी थी। जब गाड़ी निकली तो सबसे पहले नारायण राव ने उस पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य कि भारतीयों का दुर्भाग्य रहा कि बम जो था वो गाड़ी बीच पर लगा, निजाम बच गया और गाड़ी का नुकसान हुआ, निजाम को कुछ नहीं हुआ। फिर वहां पुलिस भी उधर घूम रही होती है कि जब कोई भी वीआईपी जाता है तो पुलिस तो घूमती है, और ये तो शासक ही था, तो वहां पुलिस घूम रही, जिन्होंने झट नारायण राव को दबोच लिया। और इसके अलावा उससे बहुत मारा पीटा और कहा कि कितने और तेरे साथी कौन है, उसने नहीं बताया। तो फिर भी उन्हें जब पता लग गया किसी न किसी तरह, आगे जाकर उन्होंने उन दोनों को भी पकड़ लिया। तीनों को 20-20 साल की सजा दे दी, 20-20 साल की कैद के लिए बंद कर दिया। सौभाग्य से उन दिनों भारत स्वतंत्र हो चुका था, 1947 आ चुका था, भारत स्वतंत्र हो चुका था। तो सारे देश में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन ये नारायण राव बेचारा जेल में पड़ा सड़ रहा था। वहां पर झंडा लहराने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तो आजाद रहना चाहता था,
स्वतंत्र राज्य स्थापित करने, इसलिए इसने झंडा नहीं लहराने दिया। लेकिन पार्कल नामक एक जगह पर सारे लोग हिंदू इकट्ठे हुए, आर्य समाजी इकट्ठे हुए और वहां उन्होंने जबरदस्ती झंडा लहराया, तो वहां गोली चला दी इसने, कई लोग गोली जख्मी हो गए। तो इस तरह, हालांकि फिर भी उन्होंने जिद करके झंडा लहराया और झंडा लहराकर इतना मतलब बहुत ज्यादा उन पर जुल्म हुए। इसके बाद जब सरदार पटेल ने खुद, सौभाग्य से ये हुआ कि सरदार पटेल तब पुलिस एक्शन के, क्या हुआ, जेलों, उन पुलिस एक्शन से ये हुआ कि जेलों को खोल दिया गया कि जितने कैदी हैं सबको माफ किया जाता है, सब निकल जाए। तो नारायण राव भी बचकर आ गए। नारायण राव तो ये बेचारे मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें मुक्ति मिल गई। और जो दो बंदे और भी जेल में थे, बम के दोष में, बम फेंका तो नहीं था उन्होंने, लेकिन बम के तैयारी थी उनकी, उनको भी, ओहो क्या हो गया, अरे भाई ये तो वो लग गया, आपका नेटवर्क लो है। तो बम, उन्होंने बम जो थे उनको उसमें नारायण राव कराने में, हाँ जी आप बात खत्म करो थोड़े से संक्षेप में। जहाँ बैंक था उसमें निजाम का पैसा था, वहां के लिए भी इन्होंने 3 ग्रुप बनाए और वो पैसा ने उस वक्त क्या कहा था कि आर्यों को मेरा नमस्कार कहना, और मैं आर्य वीरों को अपने हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ कि देश सेवा के काम ऐसे करते रहे और मैं जरूर उन्हें आकर मिलूंगा। उसके बाद उन्होंने सैनिक कार्रवाई में भी देर हो रही थी, क्योंकि नेहरू नहीं मान रहे थे। नेहरू और गांधी कह रहे थे नहीं, अहिंसा के तरीके से चलेंगे, हम हमला नहीं करेंगे किसी स्टेट पर, हम हैदराबाद पर हमला नहीं करेंगे, उसे अपने राज्य में मिलाने के लिए, भारत के साथ मिलाने के लिए वो खुशी से मिले तो मिले। अब ये बहस चले जा रही थी। सरदार पटेल तो चाहते थे कि सैनिक कार्रवाई की जाए, और वो आर्य समाजियों को बार बार कह रहे थे कि आप हमारा साथ देना पूरा, मैं जरूर सैनिक कार्रवाई करूंगा। अब ये आ नहीं रहे थे। बंशीधर जो था श्यामलाल का भाई, वो गया फिर दिल्ली और सरदार पटेल से मिला और कहा कि आपने क्या करना है, आपने सैनिक कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, हमें बता दो, अगर करनी है तो जल्दी करिए, हमने लोगों को जोश में रखा हुआ है, लोग ठंडे पड़ जाएंगे जब काम लंबा हो जाएगा, तो नहीं तो हमें हथियार दे दो, हम खुद अपनी रक्षा करेंगे। सरदार पटेल ने कहा बेटा हथियार तो हम कानूनी तौर से दे नहीं सकते हर एक के हाथ में, लेकिन हाँ हम सैनिक कार्रवाई जरूर करूंगा मैं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमें उस स्टेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उस स्टेट में कोई चीज कहाँ क्या क्या, क्योंकि हम कभी उस स्टेट में गए नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, तो इसलिए वहाँ कहाँ हथियार है, कहाँ पुलिस उसने फौज जमा की है, कहाँ उसका बाकी चीजें, ताकि हमारी सेना को कुछ जानकारी होगी तभी वो जाकर हमला करेगी ना, नहीं तो फिर अगर हार के आ गए तो फिर क्या फायदा होगा। इसलिए हमारी सेना को पहले ये जानकारी देनी पड़ेगी कि कहाँ क्या क्या है। उन्होंने कहा ठीक है ये काम हम लेंगे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो फिर उन्होंने के.एम. मुंशी, स्वर्गीय के.एम. मुंशी को वहां एजेंट बनाकर भेजा, और के.एम. मुंशी ने रामचंद्र राव, एक जांबाज था, बहुत बहादुर व्यक्ति था, उसको विनायक राय ने कहा कि तुम जाकर के.एम. मुंशी को मिलो। के.एम. मुंशी को उसने वायदा किया कि मैं अपनी जान पर खेल करके आपको हर सूचना दूंगा, हर गुप्त भेद दूंगा, और सचमुच उसने हर गुप्त भेद, कहाँ फौज है, कितनी फौज है, कहाँ से हथियार आते हैं, कौन से ट्रक में जाते हैं, और कहाँ कहाँ गुप्त मीटिंगें होती हैं, कहाँ मौलवी रहते हैं, कहाँ मुसलमानों निजाम रहता है, सारी खबरें उसने एक एक खबर के.एम. मुंशी को दी, और के.एम. मुंशी सरदार पटेल को भारत में खबरें देते रहे। फिर सरदार पटेल ने नेहरू की परवाह किए बगैर सेना भेज दी, और सेना की भी पूरी मदद की आर्यों ने, और उन्होंने तब भी सरदार पटेल ने आर्य समाजियों से कहा कि मैं आप लोगों के विश्वास पर और आपकी देशभक्ति को देखकर और आपके विश्वास पर मैं सेना भेज रहा हूँ, अकेली सेना कुछ नहीं कर सकती जब तक आप इनका पूरा साथ नहीं देंगे। और निश्चय ही आर्यों के पूरे साथ देने की वजह से ही वो सेना वहां सफल हुई, और भारत के साथ निजाम को झुकना पड़ा, और भारत के साथ वो स्टेट मिल गई, हैदराबाद को भारत के साथ स्वतंत्रता मिल गई, और भारत संघ में वो शामिल हो गई। इतनी कहानी मैंने आपको सुना दी। इसके अलावा मैंने बैंक की भी बात, और आपको एक खबर और है कि एक
कपल था, मियाँ बीवी थे, पति पत्नी, उन्होंने अपने घर के ऊपर उनका झंडा लगा रखा था और वो प्रचार अपने घर में अपने यहाँ समाज का प्रचार भी किया करवाया करते थे। जब प्रचारक आता था ना, वो बंदूक लेकर उसके आसपास घूमते रहते थे कि कोई इन पर हमला ना कर दे। तो हुआ ये कि उन्होंने झंडा लगा रखा था, पुलिस आ गई और पुलिस के साथ कुछ गुंडे भी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आपने ये झंडा क्यों लगा रखा है उनका, आपने छत पर उनका झंडा क्यों लगा? उन्होंने क्यों, अब हमने निजाम ने कह के तुम आजाद हो, अब हम झंडा तो लगाएंगे। और वैसे भी तुम तो रोज सवेरे के अजान करते हो कि हम झंडा नहीं लगा सकते। उसने बहस में आ गया, उसने पुलिस वाले को कुछ ऐसे कड़े जवाब दे दिए, तो पुलिस वाले को क्रोध आ गया, उसने उसे गोली मार दी। उसकी पत्नी अंदर थी, वो समझ गई स्थिति को कि ये गोली मेरे पति पर ही मारी गई है और किससे पर मारी जाएगी। पुलिस वाले ने, क्योंकि उसे बहस की आवाजें भी आ रही थी, पुलिस से वो बहस कर रहे थे, तो वो बंदूक लेकर गई और 4-5 गुंडों को मार दिया उसने। वही बंदूक भरी रखी थी, उसको उसने चलाया और 4-5 गुंडों को मार दिया। और लेकिन बाद में उन गुंडों ने क्या किया, उनके ऊपर उनके सारे घर को, कमरे के अंदर से कमरे को ही आग लगा दी। उसकी पत्नी भी पति के साथ शहीद हो गई। और इस प्रकार ये मतलब ये देख लो कितनी निशंसता थी, कितनी अत्याचार हुए उन लोगों पर। और उन्होंने सब सह करके आर्यों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा, अपनी शक्ति को बनाए रखा, और इतना ही नहीं, अपने देश की आजादी को भी बनाए रखा। और उस भारत के साथ मिलाने में भी खुद वो गवर्नमेंट मानती थी इस बात को कि इनके सहयोग के बिना हम इसे भारत में इस स्टेट को नहीं मिला सकते थे। ये आर्यों की मेहनत से। लेकिन अफसोस है कि आर्यों ने अब इन्होंने जब जिस दिन अमृत उत्सव हुआ उस दिन एक पत्रकार ने इसके विषय में बोला था कुछ मिलाने के, लेकिन उसमें कहीं आर्य समाजियों का नाम नहीं लिया। उसकी वजह देखा जाए तो हम खुद हैं, क्योंकि हम आर्य समाजियों ने कुछ किया ही नहीं, कुछ उसके बारे में खुद प्रचार नहीं किया। आपस में भी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। अगर मुझे भी एक पुस्तक ना मिलती तो मुझे भी ना पता लगता, तो फिर दूसरे क्या करेंगे। अब ये मोदी तो मेरे ख्याल यहाँ हिंदुस्तान का पैदा हुआ होगा, या मोदी जी को इस बारे में कुछ नहीं पता। पत्रकार नए यंग लड़के हैं, उनको कुछ नहीं पता। जब तक इतिहास हमारा वैसे उलट दिया गया है, तो जब तक हम खुद इस बात के लिए आगे नहीं आएंगे, अपने इतिहास को, अपनी वीरताओं को, अपनी ज्ञान, अपने उसको वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। कहते हैं कि 85% आर्य समाज लड़े स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है लड़े, लेकिन उसके बारे में आर्यों ने क्या लिखा? कभी लिखा ना आर्यों ने लिखा, ना गवर्नमेंट ने भी बस एक लाइन लिख के काफी कर दी कि उसमें ज्यादातर लोग आर्य विचारों के थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुर्बानियां दी, उन्होंने कहा 85% लोग आर्य विचारों के थे। वो भी सीताराम, वो पटक भी सीताराम ने लिखा है अपने किताब में, सिर्फ एक लाइन। तो मतलब ये कि जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे, खुद इन बातों का प्रचार नहीं करेंगे, खुद जाकर मंच पर नहीं बोलेंगे, तब तक लोगों को कैसे पता लगेगा कि आर्य कितनी कुर्बानियां की हैं आर्य समाज ने। तो मेरा कहने का मतलब ये, देखा जाए तो आप मानोगे नहीं, हैदराबाद के कण कण में, पत्थर में, उसकी दीवार के एक एक कोने में इन लोगों की तपस्या, कुर्बानी, त्याग, बलिदान की कहानी कहती है। हर जगह पर कहा ये कहानी, ऐसा लगता है कि हर लाइन कंकर में माँ आर्यों की कुर्बानी छिपी हुई है। अंत में मैं 2 लाइन में बोल करके अपनी बात को खत्म कर रही हूँ, मुझे पता है समय हो गया है। अरे कहाँ गया, मैंने लिखा था। युवा शक्ति के बल पर ही जंगे आजादी चलती है, युवा शक्ति के बल पर ही जंगे आजादी चलती है, इतिहास उधर को चलता है जिस ओर जवानी चलती है। ये काम हम जैसे बुढ़े नहीं करेंगे, ये काम तो युवा ही करते हैं। युवा शक्ति के बल पर ही जंगे आजादी चलती है, इतिहास उधर को चलता है जिधर जवानी चलती है। बाधाएं कब रोक सकी पथ पर चलने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी आगे बढ़ने वालों को। उन शहीदों, उन वीर शहीदों को मेरा शत शत नमन, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी और
आज भी देखा जाए तो स्थिति वही है, आज भी स्थिति कोई ज्यादा सुधरी नहीं है। आज भी मुसलमान क्या क्या नहीं कर रहे, आज भी है। मैं देख रही थी एक वीडियो में कि पीएफआई वालों ने अनाउंस कर दिया कि हम हिंदुस्तान में एकदम तहरान मचा देंगे अगर तुम हमारे बंदों को छोड़ोगे नहीं तो। इतनी, क्योंकि वहां उन पर छापा पड़ा है, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि हम पूरे हिंदुस्तान में तूफान मचा देंगे अगर हमारे बंदों को तुरंत छोड़ोगे नहीं। बताइए, इतनी वो धमकियां देते हैं हम लोगों को। आज भी वही स्थिति है, वही है। और यहाँ हमारे जितने भी राजनेता हैं सब इसी बात पर लगे हुए कि मुसलमानों को कैसे खुश कर दिया। आज भी कौन सा कोई भाईचारा बना है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारे लगाते थक गए हम, लेकिन कभी वो भाई बने ही नहीं। वो तो हमारे, तो मैं ये कहूंगी अंत में, बर्बाद चमन को करने को एक उल्लू ही काफी है। बर्बाद चमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है, यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है। अनजान गुलिस्तां क्या होगा, भगवान जानता है इस भारत का क्या होगा। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और पता नहीं कितना हो गया, मुझे ये भी नहीं पता। और जो मैं क्या बता पाई, पता नहीं कितना सही बता पाई। आपको समझ आया या मेरी आवाज ठीक निकली या नहीं, मैं नहीं जानती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने जो हैदराबाद की पूरी इतिहास को बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए और भी बहुत सारी जानकारी आपके पास है जो आप दे सकती थी, लेकिन समय की मर्यादा में रहते हुए आपने मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की। जब आपने हमारे सामने कहा तो मैंने कहा 40-45 मिनट का विषय, उसे अपनी तरफ बहुत छोटा किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही संक्षेप में आपने उस विषय को हमारे सामने रखा और बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। साथ में अपनी पीड़ा भी रखी कि हमने इस पूरे इतिहास को लोगों के सामने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। हम खुद ही कहते ना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हमने दास्तां कभी किसी को सुनाई नहीं, इसीलिए आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि 15 अगस्त को जब अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे महापुरुषों का जहाँ नाम लिया, वहाँ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम उन्होंने लेना उचित नहीं समझा या उनके ध्यान में नहीं आया, क्योंकि हमने उतने स्वरूप में उसको कभी प्रस्तुत नहीं किया। और आज भी टंकारा में जो उनका महर्षि का स्मारक एक बहुत बड़ा बनना था, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आचार्य देवव्रत जी को कि आपको वहाँ का गुजरात का राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है, तो आप अवश्य ही उसके बारे में कुछ करिए। लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि वहाँ पर क्या गतिविधि अभी चल रही है और क्या इस उनके राज्यपाल रहने के जो कार्यकाल है उसके अंदर हम वहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा स्मारक, बहुत बड़ी योजना कुछ बना पाएंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है। आइए हम इन सब विषयों के ऊपर थोड़ा विचार करें और अपना जो एक स्वर्णिम इतिहास है उसको अवश्य ही हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करें, रखें, ताकि और लोगों को भी जानकारी हो। बहुत धन्यवाद इस विषय को हमारे बीच में रखने के लिए। हम बहुत सारे आध्यात्म के विषय और भी योग दर्शन के संबंधित विषय, बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं, लेकिन आवश्यक है कि हम इस प्रकार के विषयों को भी सुने। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, एक मिनट मैं ले लूं भाई साहब जितेंद्र जी, माता बहन जी के बारे में। कृष्णामुखी बोल रही हूँ जी। कृष्णामुखी जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद जी। संक्षेप में जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, जिसने इस दर्द को सहा है हमारी बहन द्रौपदी जी। यानी हमारी एक कहावत है, क्रांति में शांति, पर अब हम शांति वो चाहते हैं जो मरी हुई शांति हो। नेहरू और गांधी की जो शांति थी ना हमारे मस्तिष्कों में, वही बैठ गई, और पटेल वाली बात हमारे दिमागों में नहीं बैठ पा रही। शांति तो हमें वो चाहिए जब हमें जो चीज हमारे हक की है हमें मिल जाए। वो जब तक क्रांति नहीं होगी तो शांति वो हमें नहीं चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। पर हमने क्रांति छोड़ दी, हाथ जोड़ना सीख लिया। महात्मा गांधी की जो पॉलिसी थी उससे हमने बहुत ही
चोट खाई, आगे भी हमारा वही स्वभाव हो रहा है। ऐसी बहन को नमन जिनके दिल में दर्द है, पर वीरांगना इनके साथ दें जो आज की नई पीढ़ी है। परमात्मा करे ये हमारे कार्य अच्छे हों, क्रांति के लिए हम बच्चों को तैयार करें। क्रांति हम किसी का हक नहीं चाहते, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। बाकी ये बात हमें बहुत बुरी लगी कि मोदी जी ने आर्य समाज का नाम नहीं लिया, पर फिर भी हम ये कहते हैं आर्य समाज का कार्य तो पूरा हो गया जो हम चाहते थे। सती प्रथा ये वो सब कुछ हो गया, तो हमें इसमें भी संतोष है कि आर्य समाज की बात मानी गई। उनके मस्तिष्क में है या नहीं है, पर आर्य समाज ने जो सिद्धांत बनाए थे वो माने गए, हमें सफलता मिली। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णामुखी जी, आपने अपने मन की बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कार्यक्रम का समय समापन की ओर है। हमने सोचा था कि कुछ 2-3 भजन हम द्रौपदी तनेजा जी के उद्बोधन के बाद भी रखेंगे, लेकिन अब समय उतना अधिक नहीं रहा। मेरी प्रार्थना है, आदरणीय गीता शर्मा जी हमारे सामने उपस्थित हैं। गीता शर्मा जी, एक भजन आप रखें और उसके बाद शांति पाठ करेंगे, क्योंकि समय अब समापन की हो रही है। आदरणीय गीता शर्मा जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। अब ये ऐसा मैं अपना भजन शुरू करूं जी? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। पत्थर का ईश्वर, आजकल लोग ज्यादातर यही मानने लग गया, पत्थर को ही भगवान मानने लगे। उसी पे मैं गीत गा रही। कैसी भारी भूल हुई थी, क्या दिलों में ठान लिया, जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया, पत्थर को ईश्वर मान लिया। जड़ पूजा ने ही भारत का गौरव मान घटाया है, वेद का पढ़ना और पढ़ाना इसने ही छुड़वाया है। बल बुद्धि और ज्ञान का जिसने कर दिया आज सफाया है, खाना पीना मौज उड़ाना जीवन का फल जान लिया, जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया, पत्थर को ईश्वर मान लिया। क्यों आकर महमूद गजनवी मंदिर तोड़ गिरा देता, लूट के लाखों हीरे मोती देश अपने पहुंचा देता। कृष्ण सा होता वीर कोई तो पुरज उसके उड़ा देता, मूर्तियों में ध्यान लगा कर खुद ही कर नुकसान लिया, मूर्तियों में ध्यान लगा कर खुद ही कर नुकसान लिया। जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया, पत्थर को ईश्वर मान लिया। जब से चली ये मूर्ति पूजा दंभ ने डाला डेरा है, घर घर में पाखंड विद्या छाया घोरे अंधेरा है, छाया घोरे अंधेरा है। पापों की काली रातों ने जीवन का दिन घेरा है, पापों की काली रातों ने जीवन का दिन घेरा है।
पूंज सुख की छोड़ के दुख का ढूंढ पथिक सामान लिया। पूंज सुख की छोड़ के दुख का ढूंढ पथिक सामान लिया। जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया। जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया। कैसी भारी भूल हुई थी, क्या दिलों में ठान लिया। जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया। पत्थर को ईश्वर मान लिया। धन्यवाद इंदर जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी, सुंदर गीत आपने पथिक जी का सुनाया। जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया और उस मूर्ति पूजा के कारण कितने हमें कष्ट सहन करने पड़े, न जाने कितने हमारा जो खजाना है मंदिरों के अंदर रखा हुआ था, हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे और मन में यही रहा कि भगवान स्वयं आएंगे और इन विधर्मियों को यहाँ से दूर करेंगे, लेकिन वो लोग आकर के लूट करके हमारा सोमनाथ का खजाना और भी मंदिरों में बहुत सारा खजाना लूट करके ऊँटों पर लाद करके ले गए। लेकिन इस मूर्ति पूजा के कारण हम बहुत सारे गर्त की खाई में गिरते हुए चले गए और वास्तव में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के हमें बताया कि आइए हम वेदों के रास्ते पर चलें। उस परम पिता परमात्मा की कोई मूर्ति बन नहीं सकती क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, और उस परम पिता परमात्मा के साथ अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो हमें अष्टांग योग के माध्यम से जुड़ना होगा और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे हमें उस रास्ते पर बढ़ना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है और आज सोच तो रहे थे कि भजन बहुत सारे होंगे लेकिन उतने हो नहीं पाए। आगे फिर प्रयास करेंगे और हो सकता है कि फिर अगले सप्ताह का जो कार्यक्रम है वो पूरा हम भजन संध्या के रूप में रखें। तो आप सभी को अधिक से अधिक हम भजनों को सुनेंगे। बहुत अच्छे बहुत सुंदर भजन आप सभी लोग सुनाते हैं, तो प्रयास करेंगे अधिक से अधिक हम उन भजनों को सुन पाएं। तो आपका एक बार पुनः धन्यवाद। कार्यक्रम के साथ में बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी ने भी कार्यक्रम के साथ में जुड़ करके समय दिया, बहुत धन्यवाद। दमयंती गुप्ता जी, आदरणीय जगबीर मलिक जी हमारे केंद्रीय सभा के अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रचना आहूजा जी, दिल्ली प्रांतीय आर्य महिला सभा की प्रधाना, वो भी कार्यक्रम के साथ में जुड़ी, अभी तो वर्तमान में नहीं है लेकिन वो जुड़ी कार्यक्रम के साथ में, बहुत धन्यवाद। रविदत्त शर्मा जी, एस के कोहली जी, संतोष नंदवानी जी, शन्नो देवी जी, आदरणीय किशोर आर्य जी विवेक विहार से, आप सभी का जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आइए अब एक बार शांति पाठ करके हम इस कार्यक्रम को समापन करें और उसके बाद अनौपचारिक चर्चा के लिए 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा। आइए हम शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैद धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत सबको नमस्ते धन्यवाद। जी।